Welcome all, welcome to Learn with Divisami. In this video lesson, we are going to do The Road Not Taken, a very famous poem written by रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पोएम की खासियत ये है, विशेषता ये है कि ये हमारे लाइफ इवेंट्स से डीपली रिलेट करता है और हमारे लाइफ में फेस किए गए डायलेमा को रिफ्लेक्ट करता है। ये डायलेमा क्या होता है? डायलेमा ये होता है विच पाथ टू चूज, किस रास्ते पे हमें चलना है, क्योंकि हमें अपने लाइफ में कई बार अपने रास्तों को डिसाइड करना पड़ता है। इस पोएम में सिचुएशन ये है कि एक रास्ते पे चलता हुआ पोएट एक ऐसे स्पॉट पे आ खड़ा होता है जहाँ वो एक रास्ता दो अलग अलग रास्तों में बट गया है। वहाँ पहुँच के पोएट इस सोच में पड़ जाता है कि मुझे किस रास्ते पे चलना चाहिए। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler. Long I stood and looked on one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. In this stanza, we'll first discuss some words, phrases, and their meaning in this context. Here, two roads represent two alternatives, two different alternatives in our life, and it also represents the choices we make in our life. Second word is diverged. Diverged means a situation or point where a path or line branches into two or more and leads to different direction. वो स्पॉट जहाँ से एक लाइन या रास्ता दो या दो से अधिक रास्तों में, दिशाओं में बट जाता है। The third is yellow wood. Yellow wood symbolizes autumn season when it's time for leaves to turn yellow and be shaded. Autumn season, that means पतझड़ का मौसम। उसमें क्या होते हैं? पत्ते पेड़ों से गिर जाते हैं, गिरने से पहले पीले हो जाते हैं। यहाँ येलो वुड, दैट इज ऑटम सीजन, इट सिंबलाइजेज द एडवर्स टाइम इन आवर लाइफ। जब हमारा वक्त अच्छा नहीं चल रहा हो, जब हमारा वक्त थोड़ा बुरा हो, उस स्थिति में हमें ये डिसीजन लेना होता है। आइए अब हम लोग इस स्टैंजा को डिस्कस करते हैं। इस स्टैंजा में पोएट एक ऐसे स्थान पर, स्पॉट पर आ खड़ा होता है जहाँ रास्ता दो अलग अलग दिशाओं में बट गया था और अलग अलग दिशाओं में जा रहा था। अर्थात पोएट एक रास्ते पर चलता हुआ एक ऐसे पॉइंट पर आ खड़ा हुआ जहाँ रास्ते दो अलग दिशाओं में बट रहे थे और जा रहे थे। Diverged in a yellow wood. Yellow wood means पत्ते पीले पड़ चुके थे, ऐसा ऑटम सीजन, दैट मीन्स एडवर्स टाइम के कारण हुआ था जब पत्ते पीले पड़ने लगते हैं और फिर डाल से टूटकर अलग हो जाते हैं। यहाँ मैं एक पॉइंट और भी नोट करवाना चाहूँगा। ये पोएम हमारी लाइफ में घटने वाली घटनाओं और परिस्थितियों से बहुत गहरा संबंध रखता है। एक वक्त आता है जब पत्तों को अपने डाले से टूटकर गिरना पड़ता है। यस, हमें अपनी रियल लाइफ में पुरानी वस्तुओं को, पुरानी मान्यताओं को, पुराने विचारों को और पुराने रिलेशंस को भी, जिससे कि हमारा कभी अटूट नाता होता है, अटूट अटैचमेंट होता है, उन्हें भी छोड़ना होता है। ये प्रकृति का नियम है, इसके बिना हम परिवर्तन नहीं ला सकते, प्रोग्रेस नहीं कर सकते। पर पुराने पत्ते जब टूटते हैं तो नए पत्तों का जन्म होता है जो पुराने और पीले पत्तों से अधिक कोमल और आकर्षक होते हैं, जीवन से भरपूर होते हैं और अधिक लुभावने भी होते हैं।
ऐसा ही हमारी लाइफ में होता है। हम पुराने विचारों से जुड़कर प्रोग्रेस नहीं कर सकते और उन्हें छोड़ने पर हमारा लाइफ ज़्यादा आकर्षक, ज़्यादा जीवन से भरपूर और ज़्यादा स्वस्थ हो सकता है। पत्तों का या हमारा पुराने जीवन से अलग होना थोड़े समय के लिए एक दुखी कर देने वाला विचार है, परंतु यह आवश्यक है कि आने वाले अच्छे जीवन के लिए, आने वाले परिवर्तन के लिए हम इन्हें छोड़ें और नए विचारों का स्वागत करें, बिल्कुल उस तरह से जैसे पुराने पत्ते टूट जाते हैं और फिर प्रकृति, नेचर नए पत्तों का स्वागत करता है। इसी और ऐसे ही परिवर्तन के द्वारा, ऐसे ही डिसीजन के द्वारा प्रकृति भी सुंदर रहती है और हमारा लाइफ भी सुंदर होता है या हो सकता है। यहाँ येलो वुड ऑटम को रिप्रेजेंट करता है। ऑटम मीन्स गिविंग अप द ओल्ड। गिविंग अप द ओल्ड मीन्स बर्थ ऑफ न्यू एंड ब्यूटिफुल इवेंट्स और ब्यूटिफुल लाइफ। सो दिस इज अ फिनोमिना। ये पोएम और पोएट की खासियत होती है कि छोटे छोटे वर्ड्स में वो पूरी दुनिया की मीनिंग को समा देते हैं। वर्ड्स छोटे होते हैं लेकिन उनका मीनिंग बहुत बड़ा होता है और सच्चाई से भरा होता है। पोएट अभी जिस सिचुएशन पे है, अगर हम उसे देखें तो ओवरऑल यह सिचुएशन एक बड़े परिवर्तन, एक बड़ा चेंज और एक बड़ी घटना को रिप्रेजेंट करता है। यस इट्स ट्रू। हमारे डिसीजंस, हमारे चॉइसेस नई घटनाओं को जन्म देते हैं और परिवर्तन के लिए, प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी होते हैं। पोएट के सामने उस पॉइंट पर आज यही सिचुएशन है। दो रास्ते हैं और उसे किसी एक को चुनना है। एंड ही सेज, वह कहता है, ही सिम्स रिग्रेटिंग, वह अफसोस भी जाहिर करता है। एंड सॉरी, द पोएट सेज, सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर। पोएट अफसोस व्यक्त करता है कि वह एक साथ दोनों रास्तों पर नहीं ट्रैवल कर सकता। हमें भी अपने जीवन में हर कदम पर कोई एक रास्ता चुनना होता है। हम दो रास्तों पर एक साथ नहीं चल सकते। देन द पोएट फर्दर सेज, लॉन्ग आई स्टूड, ही इज इन अ सिचुएशन ऑफ इंडिसीजन, ही इज थॉटफुल, वह सोचता है, काफ़ी देर तक सोचता है। क्या सोचता है? विच पाथ टू चूज, विच पाथ टू वॉक ऑन। वहाँ खड़े होके वह कंपेयर करता है दोनों रास्तों को। ही कंपेयर्स बोथ, उन रास्तों को दूर तक, जहाँ तक देखा जा सकता हो वहाँ तक बार बार इंस्पेक्ट करता है और जज करने की कोशिश करता है। ही इज़ डीपली थिंकिंग। अपने लाइफ में ऐसी परिस्थिति के आने पर हम अपने विज़न का सहारा लेते हैं, अपने सोचने की क्षमता का सहारा लेते हैं, सोचने की कोशिश करते हैं जहाँ तक हमारा विज़न साथ देता है। परंतु एक लिमिट है, उसके बाद हमारी सोचने की क्षमता, हमारा लॉजिक, हमारा विज़न हमारा साथ नहीं दे पाते, बिल्कुल पोएट की तरह। क्योंकि पोएट ने आगे कहा है, व्हेन ही सेज अबाउट द पाथ इट बेंट इनटू द अंडरग्रोथ। रास्ते थोड़ी ही दूर तक दिखाई पड़ने के बाद अंडरग्रोथ, दैट मीन्स छोटी छोटी झाड़ियों, पेड़ पौधों, ऊंची घास जो कि जंगल में बड़े पेड़ों के नीचे उग आते हैं, उनकी वजह से छुप जाते हैं, दिखाई पड़ना बंद कर देते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी सोच एक लिमिट के बाद हमारा साथ नहीं दे पाती। हमें डिसीजन लेना पड़ता है। जब तक हम रास्ते पर नहीं चलेंगे हम परिणाम की कल्पना नहीं कर सकते। उन रास्तों पर चलने के बाद और वक्त के साथ ही हमें पता चलता है कि वह रास्ता हमारे लाइफ में क्या परिवर्तन ला सकता है। We need to make choices and then we must travel, we must work our efforts and skills best to make our decision fruitful. हमें अपने लाइफ में पहले डिसीजन लेना पड़ता है, फिर हमें उस डिसीजन के सहारे उस रास्ते पर चलना पड़ता है। हमें हार्ड वर्क करना पड़ता है
और साथ ही साथ अपनी कुशलता और अपने विजडम का पूरा उपयोग करना पड़ता है, तब हमारा डिसीजन फ्रूटफुल हो सकता है। वन अनदर थिंग, बोथ ऑफ द रोड्स लीड टू समवेयर, दोनों ही रास्ते कहीं ना कहीं जाते हैं। अगर रास्ते हैं तो कहीं ना कहीं जाएंगे, बट सम हैव शॉर्ट एंड वाइल अदर मे बी फार रीचिंग। कुछ रास्ते जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और कुछ रास्ते पे हमें बड़ा प्रोग्रेस मिल सकता है। लेकिन अभी तो पोइट इनडिसीजन की स्थिति में है, उसी के पास चलते हैं, देखते हैं वो क्या करता है। इन द सेकेंड स्टैंजा द पोइट सेज, then took the other as just as fair and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing deer had warned them really about the same. Let us first discuss the words in this stanza and what they mean in the given context. As just as fair, that means as good as the other one. दोनों ही रास्ते एक जैसे थे, दोनों ही रास्ते अच्छे थे। यहाँ फेयर मीन्स अच्छा होना, जस्ट मीन्स जस्टिफाइड होना, न्याय संगत होना। देन ही सेज perhaps the better claim. Perhaps the better claim means that path seemed a better option to the poet, but he was still uncertain, so he says perhaps. दूसरे रास्ते के बारे में पोइट ने कहा, द सेकेंड पाथ हैड परहैप्स अ बेटर क्लेम। वो पाथ ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ज़्यादा बेटर ऑप्शन लग रहा था पोइट को, लेकिन फिर भी पोइट अनसर्टेन था, क्योंकि उसने एक वर्ड यूज किया है, परहैप्स, संभवतः। वो सर्टेन नहीं है, उसे दूसरा रास्ता अच्छा लगता है, लेकिन अभी भी वो सर्टेन नहीं है कि वो रास्ता उसके लिए कैसा साबित होगा आगे चलकर, अच्छा बुरा, लेकिन वो उसे अच्छा लगा। पोइट ने पहले दोनों रोड्स को कंपेयर किया जैसे हम या आप करते हैं, फिर उसने दूसरे रास्ते को चुन लिया। ही लेफ्ट द फर्स्ट वन, वाई? इसकी वजह हम डिस्कस करेंगे, अभी हम फोकस करते हैं जो पोइट कहता है। पोइट सेज टुक द अदर, उसके वर्ड की खासियत है, इस वर्ड और इस फ्रेज में वो फिर से एक गहरी मीनिंग लेके आया है आपके लिए। टुक द अदर, इट meant at first the poet focused on the first path. He considered, thought of all the odds and even possibilities of the first path. दो रास्ते थे, उसने पहले एक रास्ते के बारे में बहुत ही अच्छे से सोचा, but that path seemed usual path to the poet. It was simple, no attraction. It wasn't as grassy as the other one. It wasn't as attractive as the other one. वो रास्ता उसे सिंपल लगा। पोइट ने डिसाइड किया वह उस यूजुअल, उस ऑर्डिनरी, उस कॉमन पाथ पर नहीं चलेगा। पोइट वांटेड टू क्रिएट अ डिफरेंस, उसने दूसरा रास्ता चुना। हम लोगों में भी ज़्यादातर लोग फर्स्ट पाथ को चूज करते हैं। हम ट्रेडिशनल रास्ते पे और पुरानी परंपराओं पर चलना पसंद, क्योंकि हम उस रास्ते पर ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। वो रास्ता प्लेन होता है, ठोकर लगने का डर नहीं होता है, ना उतार होते हैं ना चढ़ाव होते हैं। जब रास्ता बिल्कुल सिंपल है, उसमें कोई चढ़ाव भी नहीं है, कोई मुश्किल भी नहीं है, तो वो आपको लाइफ में कितनी दूर तक ले जा सकता है, इसकी कल्पना कीजिए। जो सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं वो उस पहले रास्ते पर चलने का डिसीजन। अभी इसी स्टैंजा को डिस्कस करते हुए एक क्वेश्चन मैंने अधूरा छोड़ दिया था, आइए अब उसे डिस्कस करते हैं। द क्वेश्चन विच वी स्किप्ड सम टाइम बैक, द क्वेश्चन वाज व्हाई डिड द पोएट चूज द अदर पाथ, व्हाई नॉट द फर्स्ट पाथ। पोएट ने इसी स्टैंजा में रिप्लाई भी दिया है, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर। ग्रासी मीन्स अनयूज्ड, वांटेड वियर मीन्स लुभावना। Either it not had been used or it had been less used. या तो उस पर कोई नहीं गया था या फिर उस पर जाने वाले लोग कम थे। Wanted weird, लुभावना था, आकर्षित कर रहा था, वह उसे आमंत्रित कर रहा था।
The poet says that both paths seemed equally good, but he decided to walk on the other because that path was grassy, that path was attractive. पोइट ने महसूस किया कि दूसरा रास्ता अनयूज्ड था और उस रास्ते पर कोई नहीं गया था या शायद बहुत ही कम लोग गए थे. द सेकेंड पाथ वांटेड वेयर मीन्स वह पोइट को लुभावना लग रहा था और जैसे वह दूसरा रास्ता उसे आमंत्रण दे रहा था, आओ मुझे यूज करो, मुझ पर चलो. Later, poet realizes that the paths were similar and equally were not. दोनों ही रास्तों पर चलने वालों की कमी नहीं थी. ऐसा ही हमारे साथ भी होता है. हम अपने जीवन में चाहे कोई भी रास्ता चुनें, पर यह सत्य है कि उस रास्ते पर पहले कई लोग जा चुके होते हैं. But let me remind one another fact here. Fact of life. चाहे हम किसी भी रास्ते पर चलें, they have their benefits, advantages, disadvantages, problems, challenges and we must face them. अगर हम challenges या difficulties face नहीं कर सकें तो चाहे कोई भी रास्ता हो हमें मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता. ऐसा हो सकता है कि यूजुअल पाथ में डिफ़िकल्टीज थोड़ा कम हो और रास्ते में जो अकेलापन हमें ना मिले. रास्ते हैं तो डिफ़िकल्टीज़ भी होंगे, कुछ कम होंगे या अधिक होंगे. जीवन के रास्ते में जितनी कम डिफ़िकल्टीज़ होंगी हम उतना ही कम प्रोग्रेस करेंगे. In this third stanza, the poet says, and both that morning equally lay in lives no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. In this stanza, poet ये कहता है कि उस समय वो दोनों ही रास्ते समान स्थिति में थे और दोनों एक जैसे ही थे. दोनों एक जैसे थे. उन दोनों ही रास्तों पर पत्ते गिरे हुए थे, परंतु किसी रास्ते पर कोई भी पत्ता कुचला हुआ नहीं था. दैट इज, उस दिन कोई भी उन रास्तों से होकर गुजरा नहीं था. यहाँ इस लाइन में फिर से एक क्लू छुपा है कि पोएट के पास कोई भी हेल्पिंग क्लू नहीं था. जैसे कि अगर कोई गुजरा होता तो शायद वह रास्ता पोएट को अधिक उचित और सूटेबल लगता. ऐसा कई बार हमारी लाइफ की परिस्थितियों में होता है कि जब कभी हमें कोई रास्ता समझ में नहीं आता तो हम दूसरों का अनुसरण करते हैं. जिस रास्ते पे दूसरे चल रहे हैं हम भी उसी रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ तो पोएट से पहले कोई भी नहीं गुजरा था. दैट मीन्स पोएट के पास ये क्लू भी नहीं था. पूरी तरह से पोएट को ही जज करना था कि उसे किस रास्ते पर चलना है. So, untrodden leaves are symbol for unused path. In the third line, the poet says that he kept one path for another day. पोएट ने उनमें से एक रास्ता किसी और दिन के लिए सुरक्षित छोड़ दिया. That means, पोएट ने सोचा कि अगर कभी मौका मिलेगा तो मैं दोबारा उस रास्ते पर चलकर देखूंगा, और फिर उसने दूसरे रास्ते पर चलने का फैसला किया. हालांकि पोएट ने यह स्वीकार किया है कि शायद ही कभी उसे वापस आने और उस रास्ते पर चलने का मौका मिले, क्योंकि उसे यह पता है कि एक रास्ता फिर से नए रास्तों को जन्म देता है और कभी वापस लौटना संभव नहीं है. So the poet says, I doubted if I should ever come back. इसलिए पोएट ने लिखा है कि उसे डाउट था कि वह कभी भी वापस लौट सकेगा और उस रास्ते पर चल सकेगा. हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है. आफ्टर वी मेक आवर चॉइसेस वी कैनॉट रिवर्ट देम बैक. एक बार अगर हमने फैसला किया तो हम उसे वापस नहीं कर सकते. वी नेवर गेट अ चांस. वी नेवर एवर गेट अ चांस टू कम बैक एंड टेक द अदर ऑप्शन दैट वी हैड अर्लियर लेफ्ट. जीवन हमें ऐसा कोई मौका नहीं देता कि हम वापस लौटकर अपने डिसीजन को
चेंज कर सकें, क्योंकि हम बीते वक्त में वापस नहीं जा सकते। In the fourth and the last stanza of the poem, the poet says, I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. In the fourth stanza, the poet asserts, वह अपने मन की भावना को व्यक्त करता है। पोएट अपने मन की भावना को रीडर्स, दैट मीन्स हम लोगों के सामने व्यक्त करता है कि फ्यूचर में, आने वाले वक्त में और आने वाले जनरेशन के सामने वह गहरी सांस लेते हुए कहेगा कि एक बार अपने जीवन में वह ऐसी परिस्थिति और वक्त से गुजरा जब उसके सामने दो ऑप्शंस थे, दो रास्ते थे, और उसने वह रास्ता चुना था जिस पर बहुत ही कम लोग गए थे, जिस पर से बहुत ही कम लोग ही गुजरे थे, और उसी डिसीजन ने उसका भविष्य बदल दिया था। आपने भी ऐसा ही करना है। आने वाले वक्त में आप गहरी सांस लेते हुए कहोगे कि एक वक्त था, एक सिचुएशन था जब आपने अपना डिसीजन लिया था, यू हैड मेड योर ओन चॉइसेस, और उसी चॉइस की वजह से आज आपकी स्थिति आज की तरह है। दैट मीन्स आज की स्थिति में आप हैं, चाहे अच्छी हो या बुरी हो। नेचुरली आपके पुराने डिसीजंस आपके वर्तमान को, मीन्स अभी के समय को प्रभावित कर रहे हैं, और अभी के डिसीजंस फिर आपके भविष्य को प्रभावित करेंगे। और लाइफ कदम कदम पर परिस्थितियाँ लाएंगी जहां आपको निर्णय लेना होगा। यह निश्चित है, निर्णय आपको लेना होगा। आप बाध्य होंगे, मजबूर होंगे कि आपको निर्णय लेना होगा, और वह फैसला ही आपके आने वाले भविष्य को निर्धारित करेगा। अच्छे फैसले, अच्छा फ्यूचर। थैंक यू ऑल। थैंक यू फॉर लर्निंग विथ दिव्यसामी द लर्निंग चैनल। अगर मैं इस पोएम को आपसे सही तरीके से आपको समझा सका तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को रेफ़र भी करेंगे। इससे मुझे इनकरेजमेंट मिलेगी और मैं वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव करता रहूँगा, आपके लर्निंग को आसान करता रहूँगा। थैंक यू ऑल, थैंक यू वंस अगेन टू लर्न विथ दिव्यसामी।